दोस्तों एक फेमस कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। और ये कहावत बहु लागू होती है इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधियों के ऊपर, अनिल मिश्रा के टाइप के बेहद जाहिल किस्म के लोगों के ऊपर, जो दिन रात पानी पी पी कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप लिख रहे हैं। और हद तब हो गई जब जो है बीते दिनों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने का काम पूरी जो अनिल मिश्रा की जातिवादी जो गैंग टीम है, इन चिरकुट छाप गैंग ने किया। और हद तब हो गई कि ये सब कुछ सार्वजनिक प्लेस में हुआ और पुलिस प्रशासन ने अब तक इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा है। और जिस तरीके से भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, विश्व रत्न, इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने की जो हिम्मत अनिल मिश्रा की पूरी गैंग, पूरी टीम ने जिस तरीके से किया है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मध्य प्रदेश में पेशवाओं की वापसी हो चुकी है। उस तरीके से ये लोग जो है दबंगई और गुंडई पर उतर आए हैं। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से उनके लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे देश भर में दोस्तों इन जातिवादी, मुट्ठी भर जातिवादी लोगों की वजह से पूरा माहौल जो है खराब हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है और पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरीके से हाथ पर हाथ धकर बैठे हैं, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को 72 घंटे का टाइम दिया है। और अल्टीमेटम ने चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने की कोशिश किया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने की कोशिश किया, अगर इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनके ऊपर एनएसए नहीं लगता है, राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा बाबा साहब के अपमान में, तो फिर जो है ये 72 घंटे के पास सरकार के पास टाइम है। मैं 1 जनवरी को ग्वालियर पहुंचूंगा और ये शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, लेकिन ये निर्णायक आंदोलन होगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को समझा दिया है। तो समझिए कि चंद्रशेखर आजाद जैसे ही इस बात का ऐलान करते हैं कि हम जो है 72 घंटे सरकार को मौका देते हैं, उसके बाद हमारा टाइम होगा, और इन तमाम जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले लोगों के ऊपर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में आए दिन जो है अनाप शनाप बकने का काम करते हैं, इनके ऊपर जो है कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर 1 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में जाने का ऐलान किया है। और ये निर्णायक आंदोलन चंद्रशेखर आजाद करेंगे। मतलब कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जितने सारे नफरती चिंटू हैं मध्य प्रदेश में, उन सबका इलाज चंद्रशेखर आजाद जो है आंदोलन करके करेंगे। और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि चंद्रशेखर आजाद के जाने से पहले इन तमाम नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार करे, क्योंकि इनके वजह से ही माहौल खराब हुआ है। और देखिए इस देश में चंद्रशेखर आजाद, आपको पता है कि संविधान से चलते हैं, संवैधानिक बातों को रखते हैं, और सबको पता है कि आज एक चाय बेचने वाला एक बेटा अगर प्रधानमंत्री बना है, आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनी है, तो ये सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से ही हो पाया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग रोटी तोड़ते हैं, नमक खाते हैं संविधान का, लेकिन उंगली उठाते हैं संविधान पर। और देखिए एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिसका आपको बता दूं कि ये पहले ग्वालियर हाई कोर्ट का वकीलों का जो है ये प्रेसिडेंट था, लेकिन इसके जातिवादी रवैये की वजह से इसको हटा दिया गया और इसको बाहर फेंक दिया गया। लेकिन बाहर फेंकाने के बाद ये जो है अपने जैसे ही कुछ अल्पज्ञानियों का, नफरती चिंटुओं का ग्रुप बनाया और उन ग्रुप के साथ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बकने लगा। तो चंद्रशेखर ने जो 72 घंटे का टाइम दिया है, उसके बाद भी ये इनके होश ठिकाने नहीं आए। और अनिल मिश्रा ने देखिए चंद्रशेखर आजाद को जो है धमकी दे रहा है। देखिए अनिल मिश्रा ये लिखता है, चंद्रशेखर आजाद के फोटो जो पोस्ट किए हैं 72 घंटे वाला, उसको रिपोस्ट करते हुए कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। तुम्हारे गुंडा संगठनों की वजह से ही सकपाल का नाम इस देश से समाप्त होने जा रहा है। या समझ लो, न तुम्हारी गुंडा पार्टी बचेगी, न तुम्हारी राजनीति। अब यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा सच सामने आ गया है लोगों के, कितना भी तिलमिलाओ परिवर्तन आ चुका है और सकपाल का सच भी लोगों के सामने आ चुका है।
सकपाल अब सकपाल ही रहेगा, अंबेडकर नहीं बन पाएगा। और तुम भी सकपाल कहना सीख लो। तो आपने देखा इसका हिम्मत दोस्तों, ये एडवोकेट अनिल मिश्रा है और कानून के जानकारी के हिसाब से, कानून के इसके प्रोफेशन के हिसाब से इसको तो इतना पता होना चाहिए कि विधि के निर्माता, कानून का निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। विधिवेता उनको कहा जाता है। लेकिन ये जो है एडवोकेट अपने नाम के आगे लिखता है, लेकिन एडवोकेट का इसको एक का भी जानकारी शायद नहीं है। इसी वजह से ये जो है लगातार धमकियां दे रहा है और हद तक हो गया कि ये कह रहा है कि अब सकपाल ही रहेगा, अंबेडकर नहीं बन पाएगा। यानी आपको पता है दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम जो है सकपाल था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस गांव से आते थे वो गांव का नाम जो है अम्बावेडकर था और उसी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम जो है अम्बेडकर पड़ा, भीमराव अम्बेडकर जी। तो जिस तरीके से ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बचपन का नाम, जिसको सकपाल, जो सकपाल है, इस सकपाल का नाम लेकर ये लोग कह रहे हैं कि सकपाल अब सकपाल ही रहेगा, अम्बेडकर नहीं बन पाएगा और तुम भी सकपाल कहना सीख लो, क्योंकि अब समय आ गया है इनको बदलने का। अब लोग समझ चुके हैं और तुम्हारी चाल को भी समझ चुके हैं। और ये चंद्रशेखर आजाद के संगठन भीम आर्मी को गुंडा संगठन कह रहा है। आप जरा सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये दोस्तों, ये बहुत ही विभत्स बात है। और मुझे लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करती है, अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोगों को, और इनके ऊपर एनएसए का मुकदमा नहीं ठोकती है, तो मुझे लगता है कि अगर इस देश में माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदार पुलिस की पूरी जो है मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस होगी। क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, उससे सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही गुस्से में नहीं है, बहुजन समाज के लोग, पूरे देश और दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों तक ये खबर पहुंच रही है। और सभी लोग के अंदर जो है जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। और सोचिए ये चवन्नी छाप मुट्ठी भर के लोग हैं, अनिल मिश्रा की पूरी टीम। आज ब्राह्मणों का एक बड़ा समूह, ब्राह्मणों का 99.9% बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान रचयिता मानती है। लेकिन अनिल मिश्रा पता नहीं ये कैसे इसकी पैदाइश है कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान नहीं मानते हैं। और इनकी संख्या परसेंट में भी नहीं है, 0 में है। क्योंकि ब्राह्मण समाज को पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया, लेकिन फिर भी ये जातिवादी अनिल मिश्रा जैसे लोग अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी जातिवादी मानसिकता को सोच दिखाते हुए ये चंद्रशेखर आजाद को, जो चंद्रशेखर ने आने का ऐलान किया, जाने का ऐलान किया है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ तुम्हारा स्वागत है। तो मतलब समझिए ये व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है और अपमान करने के बाद भी उस पर उसको माफी मांगनी चाहिए। और माफी ना मांग करे व्यक्ति जो और छात्र चौड़ा कर धमकी दे रहा है चंद्रशेखर आजाद जैसे संवैधानिक नेता को, इस देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट संसद में बैठने वाले नेता को। तो आप समझिए कि इस देश में नियम कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश में लगता है मोहन यादव की सरकार इन लोगों को बचा रही है, इसलिए वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि चंद्रशेखर 72 घंटे का टाइम दोस्तों दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 72 घंटे के बाद कोई निर्णायक फैसला भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करेगी? इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।